नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका लॉकडाउन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.4। वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली चल रही है, तो उसके अंदर हम 6.4 नंबर की प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। आज यह हमारी 10वीं क्लास है। तो देखो 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो क्या है? वो प्रश्न है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि आज हम आपको सिखाएंगे। तो ध्यान लगाना और समझना इसको कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है भाग विधि से। जैसे एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, 2304 2304 है। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो हमें कैसे करना है? इस प्रकार से बनाना है। अब अजूमखंड वाले तरीके से है, लेकिन इसमें देखो लिखना कहां है। यहां संख्या को नहीं लिखना, संख्या को लिखना है यहां पर। ठीक है, लिख दिया 2304 2304। अब इकाई अंक देखो इधर से चालू होता है। इकाई अंक संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया और इन दोनों का जोड़ा बन गया। यदि इधर मान लो किसी संख्या में एक अंक रह जाता है तो उसी एक अंक को ही माना जाएगा, लेकिन इकाई अंक की तरफ से हमने शुरुआत कितने की करनी है? दो दो अंकों की करनी है। तो अब देखो यहां सबसे पहले ऐसी संख्या आप लोगों को लिखनी है कि उस संख्या का वर्ग करने पर, उस संख्या का वर्ग करने पर इसके लगभग पास में आ जाए या इतना आ जाए। कितना है ये? 23 है। तो या तो 23 आ जाए या 23 से लगभग पास का मतलब है 22, 21, 16, 17, 18। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। तो हम देखेंगे 3 का वर्ग होता है 9। चलो 3 का वर्ग 9, फिर आगे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 25 तो देखो ज्यादा चला गया, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, वो यहां लिख देंगे। लिख दिए ना? ये 4 हम यहां भी लिखेंगे, ये 4 हम यहां भी लिखेंगे। ठीक है, 4 लिया, 4 का वर्ग 16 हो गया। 4 हमने यहां भी लिखा है, यानी यहां जो संख्या है उसको हमें यहां लिखना पड़ेगा। आंसर आएंगे यहां पर, जो भी संख्या होंगी वो हमारा इसका हल होगा। ये 4 है। अब क्या करना है? इसको तो घटाना है, जैसे भाग में घटाते हैं ना उस आधार से। 23 में से 6 गए तो कितने बचते? ये 16 गए तो कितने बच गए? 4 और 3 7 बच गए। 23 में से 16 गए तो 7 बच गए। इधर इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये जोड़ लिया, ये घटा दिया। अब आगे वाला पूरा का पूरा उतारना है जोड़ा, 0 और 4। तो कितना बन गया उधर? 704। अब यहां ऐसी कोई संख्या लेनी है इस 8 के पास में। जैसे 1 लिया तो 81 हो गया, 2 लिया तो 82 हो गया, 3 लिए तो 83 हो गई। 1 लेंगे तो नीचे भी 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 लिए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। और हमें 704 के पास पहुंच जाना है। कितने के पास पहुंच जाना है? 704 के पास। तो देखते हैं देखिए कितने हैं। एक बार 2 ले लेते हैं, 2 से तो बहुत कम रह जाएगा। 8 लेते हैं। कितना लेते हैं इसके अंदर? 8 यहां लिए तो 8 यहां। अब ऊपर कितने हो गए? 88। 88 को 8 से गुणा करके यहां लिखना है। 8 का पढ़ 8 बार बोलेंगे तो 64 आएगा। कितने बच गए? 6 बच गए। फिर 8 का पढ़ा 8 बार होगी बोलो तो कितना आया? 64 आया। 64 में वो 6 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 70 हो गए। 704 में से 704 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 या 0 बचेगा, कुछ नहीं बचाना। और यहां जो 8 लिया है हमने उसको हम कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा आ गया प्रश्न का हल इसका कि 2304 का वर्गमूल कितना होता है? 48 होता है। 48 को 48 से गुणा करने पर 2304 उत्तर आता है। देखो एक बार दोबारा भाग विधि से कैसे करना है। इस प्रकार से खाना बना लेना है। यहां पर दी गई संख्या लिखनी है, उस दी गई संख्या के अंदर
इकाई अंक की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो इस दो अंक का जोड़ा बन गया, इधर बन गया। यदि मान लो यहाँ ये 3 ही होता, जैसे 304 ही होता, 2 नहीं होता, तो हम केवल इस 3 का ही जोड़ा मानते हैं, इस 3 को ही हम अगली संख्या के रूप में काम में लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो संख्या ये 4 कैसे आया वो समझो। ये 4 ऐसे आया कि ये 23 है। इस ऐसी कोई संख्या को उसी संख्या से गुणा करो, यानी वर्ग करो उस संख्या का कि 23 के हम पास पहुंच जाए। ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 23 तक आ जाए, चाहे 22, 21, 18, 19, 20, 16 कितना भी हो, लेकिन इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने वर्ग करके देखा, 3 का वर्ग 9 आया, 4 का वर्ग 16 आया, 5 का वर्ग 25 आया। तो 5 का वर्ग 25, इससे ज्यादा चला गया ना, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 का वर्ग हो गया 16 को यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 4 की यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब 23 में से 16 घटा दिए तो कितने बच गए, 7 बच गए। आगे की संख्या उतार दी पूरी की पूरी 04, बाद में ये हम उतारते हैं, इसमें पूरा जोड़ा 7 उतरता है ये भाग में ये 4 और ये 4 जोड़कर 8 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ मैंने बताया कि यहाँ जो संख्या लोगे वो ही नीचे लेना पड़ेगा, उससे गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 लिया तो 81 हो गया, 81 को 1 से गुणा करोगे 81 कम 81, आप 2 लिया तो 82 हो गए, 82 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, 83 हो गए, 83 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, 84 हो गए, 84 को 4 से गुणा। तो मैंने अनुमानतः ये लगाया कि भाई इकाई अंक 4 कहाँ आ सकता है, इकाई अंक 4 8 के वर्ग में आता है, तो मैंने डायरेक्ट 8 ले लिया। आप लोगों को नहीं मालूम था, आप इस प्रकार से रफ काम करके देख सकते हो। 8 लिया तो 8 को 8 से गुणा करने पर 64 का 4 यहाँ 6 यहाँ से लिख दूंगा। फिर अगले 8 से वापस गुणा किया, 64 आया, 64 में 6 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है ना। पूरा गठा देंगे, जैसे यहाँ पे गठाया था, अब यहाँ गठा देंगे, 704 में से 704 गए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ये 8 जो यहाँ लिया था, देखो यहाँ 4 लिया था वो यहाँ आ गया था ना, ये 8 यहाँ लिया है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास इसको कैसे लिख दोगे, 2304 का वर्गमूल, ये किसका निशान है, वर्गमूल या अंडर रूट का, बराबर आगे कितना लगा दोगे, 48 लगा दोगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। एक प्रश्न और बता देता हूं मैं, फिर आप लोगों को करना है एक दो क्वेश्चन इसके। अगला है 4489, 4489 का वर्गमूल। तो चलो ध्यान देना, मुझे लगता है आप लोगों को 50% वो प्रश्न समझ में आ गया, 50% अब समझ में आ जाएगा। यहां लिखेंगे 4489, इन दो संख्याओं के जोड़े इकाई अंक से, फिर इनके जोड़े। अब यहाँ ऐसी संख्या लेनी है आपको कि उसी का वर्ग है, उस संख्या का वर्ग, या ऐसे भी कह सकते हो कि उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर लगभग 44 के पास पहुंच जाए। तो देखो 5 का वर्ग 25 आना, कम रह गया, चलो 6 का करके देखो, 6 का 36, 36 कम है, 7 का देखते हैं, 7 7 49, 49 ज्यादा चला गया ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पे 36। इनको जोड़ना, इनको घटाना, तो घटाते हैं। देखिए 44 में से 36 गए तो 4 तो इधर बच गए, 4 इधर बच गए, मतलब 8 बच गए, और 6 6 12 जोड़कर लिखना है ना यहाँ पर, तो 12 लिख दिए। इधर जोड़कर लिखना है, इधर घटा के लिखना है, और जो यहाँ संख्या लेंगे या यहाँ लेंगे उसको यहाँ पे भी लिखना होगा। आगे का उतार लेते हैं, एक अंक नहीं उतरना है, भाग में उतरता है एक अंक, इसमें तो पूरा का पूरा जोड़ा ही उतर जाएगा, 89 हो गए। अब लगाओ अनुमान कि इकाई अंक 3 आता हो, ये सॉरी 9 आता हो, ऐसी कोई संख्या लिखो यहाँ पर कि उसको उसी से गुणा करने पर 9 आता हो। तो मुझे लगता है यहाँ पर 7 ले लेना चाहिए, 3 से तो देखो 3 123 पे 123 आपने यहाँ पर 3 लिया, तो 1 2 3 123 ले, 123 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तो आ रहा है यहाँ पे भी, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369 करेंगे, कम रह गया ना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 7 लेंगे। देखना 7 लेने पर कितना बना, 127 बना, 127 को 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, कितना बच गया, 4 बच गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं, कितने होते हैं, 18। फिर एक बच गया, 7 1 7 और 1 80 वाला
आ गया ना। तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। ये 7 कहाँ और लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। और जो आंसर आया था 127 को 7 से गुना करने पर ये आया 889। घटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य बच जाएगा। जहां शून्य बच जाए वहीं पे हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। तो 4489 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 67 होता है। मतलब 67 को 67 से गुना करोगे तो कितना उत्तर आएगा, 4489 आएगा। ठीक है। अब आपको एक और बता दूं मैं इसका, जिसमें एक अंक कम या ज्यादा कर देते, पूरा पूरा जोड़ा नहीं बनेगा। समझा करो, प्रश्नों को ध्यान दिया करो जब पढ़ रहे हो आप मोबाइल में, तो किसी अन्य चीज पर ध्यान न रहे, केवल पढ़ाई में ध्यान रहे। और पढ़ते वक्त रखो की और पेन साथ रखा करो। मान लो एक प्रश्न है 529, 3 अंक है ना, जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन जोड़ा नहीं बनता है उसमें कैसे करते हैं वो देखो। 529 लिखोगे, इकाई अंक से दो के जोड़े बनाओगे, बन गया। ये अकेला रह गया ना, रहता नहीं। इधर अकेला रह सकता है, संख्या के शुरू में अंक अकेला रह सकता है, लेकिन उधर से नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसको अब ऐसी संख्या का वर्ग करो कि 5 के पास पहुंच जाए। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आपको पता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। 9 तो ज्यादा चला गया ना, तो आप यहाँ कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 2 का वर्ग 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिखें, 2 4 4 लिखना है, वर्ग लिख देना है यहाँ पर। या ऐसे देख लो कि 2 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 4 आता है। घटाएंगे जोड़ेंगे, तो पहले 2 2 को जोड़ लेते हैं, 4 होगी। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आगे का पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 129 हो गया। अब वही 1 लेंगे तो 1 से गुना, 2 लेंगे तो 2 से गुना, 3 लेंगे तो 3 से गुना। तो यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 3, क्योंकि 9 लग गया ना, और 9 3 के पहाड़े में 3 बार में आ जाता है। तो 3 किया 9 और 3 चौके 12। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 129 में से 129 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ये 3 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। तो 529 है वो कितने का वर्ग होता है, 23 का। या 529 का वर्गमूल कितना हुआ, 23। 23 का वर्ग तो 529 और 529 का वर्गमूल 23 होता है। ठीक है ना, ये था प्रश्न। अब समझ में आ गया, यदि पूरे पूरे जोड़े बन जाए तो कैसे करना है, और यदि एक अंक बच जाए, जोड़ा नहीं बने, तो कैसे करना है। चलो इसके अंदर एक प्रश्न और लिख लो, 3481। क्वेश्चन लिखो एचडब्ल्यू का 3481 का वर्गमूल ज्ञात करना है और 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये 2 एचडब्ल्यू के प्रश्न आप लिख लो। 3481, 3249 इसी प्रकार से करना है बाद में। ठीक है ना, ये आपका एक प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। छोटा सा प्रश्न है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। जैसे हमने 523 का वर्गमूल लिया ना, ये सॉरी 529 का, तो 529 का वर्गमूल देखो कितना आया, 23 आया। 23 में अंक कितने हैं, 1 और 2, 2 और 3, कितने अंक हुए, 2 अंक हुए। तो ये 2 अंक बिना गणना के बताने हैं। जैसे आपको प्रश्न ये दे देगा 529 में 529 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ बिना गणना के, तो आप लोग इस प्रकार से करना नहीं है। एक मैं तरीका बता रहा हूं, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने अंक आएंगे इसके वर्गमूल में। ठीक है ना, चलो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, ये रखिए हम समझने के लिए। तो देखो क्या है, यदि 2 तरीके बता रहा हूं, 2 सूत्र बता रहा हूं, तरीके नहीं। यदि संख्या में अंक सम हो तो n/2 सूत्र काम में लेना है, और यदि संख्या में अंक विषम
हो तो n+1/2 सूत्र काम में लेना है। कभी भी प्यारे बच्चों आपको ये पूछा जाए कि इस संख्या का वर्गमूल करें तो वर्गमूल में कितने अंक आ सकते हैं, यानी कितने अंकों वाली संख्या होगी, 1 अंक की होगी कि 2 अंक की होगी, 3 अंक की होगी या 4 अंक 5 अंक कितने की होगी। तो ये सूत्र है, सबसे पहले वो संख्या देखनी है, उसके अंकों को काउंट करना है कितने अंक हैं। यदि अंक सम संख्या में है, जैसे 2 अंक है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सूत्र लगाना है। यदि अंक विषम संख्या में है तो ये सूत्र लगाना है n+1/2। विषम संख्या जानते हो ना, जैसे 1 अंक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13। तो जैसे मैं आपको यही समझा दूं, इसी का आपको ये पूछ ले कि 529 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब तो आपने निकाल लिया, तब पता चल गया कि सर 2 अंक होंगे, लेकिन ये नहीं निकाला हुआ और नहीं याद हो, तब कैसे करना है। तो 529 में अंक देखो बेटा कितने हैं, 1 2 3 अंक है ना। 3 सम होता है कि विषम होता है, कैसा होता है, विषम होता है। तो ये n की जगह वो लिखेंगे जितने अंक हैं वो, तो कितने अंक है 3, तो n की जगह कितने आ जाएंगे 3 + 1/2। 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4, 4 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाता है, 2 बार। n की जगह हमेशा संख्या के अंकों को लिखना है, कितने अंक हुए, तो 3 + 1/2, तो 3 रे कितने हो गए 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। 2 का भाग का मतलब होता है दी गई संख्या का आधा करना, तो 4 का आधा तो 2 ही होता है। अब देखो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और बता दूं, इसको साफ कर देता हूं अब मैं, और इसको भी साफ कर देता हूं। ये 2 सूत्र हैं, ये रखने हैं, ये मैंने ऐसे W दिया था। मान लो कि 4489 है, 4489 है, इसका वर्गमूल करेंगे तब यहां पर कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो देखो 4489 है, 4489 अंक गिनो कितने, 1 2 3 4, कितने अंक है 4 अंक हैं। 4 सम होता है या विषम होता है, तो आप लोग कहोगे सम होता है, तो n की जगह कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, जितने अंक हो, और बटा 2 लगा देंगे, तो कितना हो गया 2। तो 4489 का वर्गमूल करोगे ना, उसमें केवल ही 2 अंक आएंगे, यानी 10 से लेकर 99 तक की किसी संख्या का, 10 से लेकर 99 तक की किसी संख्या का वर्ग 4489 होता है। समझ रहे हो ना इस चीज को। चलो एक प्रश्न और बता देता हूं, 27225, 27225 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इधर देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, सम संख्या हुआ या विषम संख्या, तो आप कहोगे विषम संख्या, तो यहां रखेंगे n की जगह कितना रख देंगे 5, जितने अंक उतने लिख देंगे। ये वाला 5 नहीं है, ये ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5, गिनने पर 5 आएगा, प्लस 1 और बटा 2, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6/2 का मतलब 6 का आधा कर दो, कितना होता है 3। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, यानी वो संख्या 100 से लेकर 999, 3 अंकों की संख्या 100 से 999 तक की चलती है ना, उसके बीच की किसी एक संख्या का ये वर्ग है। ठीक है, अब इसका HW दे देता हूं आपको। HW में एक तो आप लोगों को करना है 64 का, कि 64 का जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसमें कितने अंक होंगे। एक दे देता हूं 144 का, बस 2 ही देंगे इसमें आपको, एक सम संख्या का दे दिया, एक विषम संख्या का दे दिया। यानी 64 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ इसमें ये होगा, ये सूत्र लगेगा, कितने अंक होंगे। यहां इनके आगे अंक लगा देना, 2 अंक या 3 अंक ऐसे। इसको नोट करने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे दशमलव संख्याओं की तरफ।